हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। हमने पिछले क्लास में एक्सेलरेशन तक पढ़ लिया था, नेगेटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन तक हमने सब पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसके आगे का टॉपिक। तो उम्मीद करते हैं पिछला व्लॉग बना चुके होंगे, फेयर कॉपी में नोट कर चुके होंगे। नहीं नोट किए हुए हैं तो फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, एक्सरसाइज क्वेश्चन सारा कुछ बना लीजिएगा। आज हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में सारा कुछ खत्म कर देने का। थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन इसको पूरा इस चैप्टर को क्लोज कर दिया जाएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? जैसा कि हमने यूनिफॉर्म मोशन में देखा था कि पर यूनिट टाइम जो डिस्प्लेसमेंट था या डिस्टेंस था वो सेम था, तो वो यूनिफॉर्म मोशन था। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन को सबसे पहले हम डिफाइन कर दें तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देन तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या करना होगा? जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है डेफिनेशन इसका। व्हेन अ बॉडी डिस्क्राइब इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then the body is said to be moving in non-uniform uniform acceleration, non-uniform। अब देखिए इस एक्सेलरेशन को कैसे, मतलब इसको एग्जांपल देंगे इसका। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। यदि आप बिल्डिंग के टॉप से किसी स्टोन को, किसी कप को, किसी बॉल को यदि आप फ्री फॉल करवाते हो तो उसका जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगा। उसका जो एक्सेलरेशन जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, लेकिन जो उसका वेलोसिटी होगा वो चेंज होते रहेगा, लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंडर वो मूव करेगा। आगे मूव करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा? व्हेन अ बॉडी चेंजेस अनइक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यदि हम एक सेकंड फर्स्ट सेकंड की बात करें तो 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज किया, सेकंड की बात करें तो 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर गया, थर्ड सेकंड की बात किए तो 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो इंक्रीज कर रहा है। तो इस केस में वो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हेन अ बॉडी चेंजेस अनइक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then the body is said to be moving with non-uniform acceleration. एग्जाम्पल, कार मूविंग ऑन ए बिजी रोड। सपोज आप मार्केट जाते हैं, कोई कार है तो वो मार्केट यदि ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो वो स्लो चलेगा, और यदि जैसे ट्रैफिक ख़त्म होगा वो क्या होगा? स्पीड अपना इंक्रीज कर लेगा। तो मोशन तो इसका नॉन यूनिफॉर्म रहेगा ही रहेगा, साथ में इसका एक्सेलरेशन भी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। ए ट्रेन और बस लिविंग और एंटरिंग द बस स्टॉप। जैसे बस स्टॉप में कोई ट्रेन या बस इंटर करता है या रेलवे स्टेशन पे कोई ट्रेन इंटर करता है तो क्या होता है? वो स्लोली इंक्रीज करता है अपना वेलोसिटी और धीरे धीरे डिक्रीज भी करता है जब इंटर करता है। अब देखिए एग्जांपल हम लेते हैं एक नॉन यूनिफॉर्म का। से ए बी सी डी ई एफ जी कुछ पॉइंट लिए हैं। यहाँ टी इक्वल टू 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, इस तरह से इसका टाइम हर एक सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी एनालिसिस हम करते हैं। तो हर एक सेकंड के बाद वेलोसिटी एनालिसिस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? यहाँ देख रहे हैं कि टी इक्वल टू 0 पे 2 मीटर पर सेकंड है, लेकिन टी इक्वल टू 1 सेकंड पे 8 मीटर पर सेकंड हो गया। तो यहाँ पे एक सेकंड में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ? आपका 6 मीटर पर सेकंड, वही तो आपका एक्सेलरेशन होगा। तो ए इक्वल टू प्लस 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ इसको A1 मानते हैं, A2 आपका कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ A3 आपका निगेटिव में होगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी ये है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो फाइनल माइनस इनिशियल -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि टाइम यहाँ 1 सेकंड है। V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। इसकी बात करें तो A4 इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। इसकी बात करें तो आपका 0 मीटर पर सेकंड, A इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ बात करते हैं इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे कि हर एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, मतलब 1 सेकेंड का इंटरवल हम ले रहे हैं, तो उसमें जो इसका एक्सेलरेशन है वो कभी कुछ आ रहा है। जैसे कि फर्स्ट केस में +6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड फिर -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर 0 0 आ रहा है। तो मतलब कह सकते हैं कि जो ये मूव कर रहा है इसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? हर टाइम इंस्टेंट पर सेम नहीं, कभी इंक्रीज करता है, कभी डिक्रीज करता है, मतलब चेंज हो रहा है, एक ही कांस्टेंट वैल्यू से नहीं चल रहा है। एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट नहीं है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा तो इसका वेलोसिटी भी देख रहे हैं आप चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे A to B इस तरीके से है, तो क्या एक्सेलरेशन बिटवीन A to B, A to G नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल लेते हैं, सेम उसी तरीके से। जैसे हम A B C D E पॉइंट लिए हैं,
तो यहाँ ए पे इसका जो वेलोसिटी है वो 0, बी पे गया 1 सेकंड के बाद तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो v2 माइनस वी1 अपॉन t2 माइनस t1 करेंगे तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब t2 माइनस टी1 सॉरी v2 माइनस वी1 अपॉन t2 माइनस t1 करेंगे तो यहाँ पे भी इसका एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन होगा, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा एक्सेलेरेशन। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक्सेलेरेशन ए टू बी प्लस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी टू सी प्लस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड सी टू डी प्लस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड फर्दर डी टू ई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ किसी भी टाइम इंस्टेंट पे हम देख रहे हैं तो जो हमारा एक्सेलेरेशन आ रहा है वो क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। डैट मीन जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है। लेकिन देखिए ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में है लेकिन इसका मोशन यूनिफॉर्म है क्या, नहीं। एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है तो मोशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि आइदर इंक्रीज करते ही रहेगा या डिक्रीज करते रहेगा। मोशन यूनिफॉर्म तभी हो सकता है जब एक्सेलेरेशन इसका 0 होगा। इसलिए जब हम यूनिफॉर्म मोशन पढ़ाए थे तो वहाँ पे आपको बता दिए थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कि एक्सेलेरेशन क्या होगा, 0 होगा। हम देखिए इसका लास्ट टॉपिक है ग्राफ। ग्राफ कैसे डिजाइन करते हैं, आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में ग्राफ बनाना सीखा होगा। तो देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, एक आप जैसे कि आप 1 सेकंड पे कहाँ है, दूसरे सेकंड पे कहाँ है, तीसरे सेकंड में, जैसे आप घर से निकले 5 मिनट के बाद आप कितने दूर कितना डिस्टेंस कवर किए, फिर 10 मिनट के बाद कितना डिस्टेंस कवर किए। तो उसको आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के बजाय एक ग्राफ पे आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज हाउ द डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट चेंजेस विथ लैप्स ऑफ टाइम। जैसे टाइम लैप्स होते चला जाएगा तो कैसे उसका वेलोसिटी चेंज होगा। देखिए सबसे पहले जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब आप सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब आपको ड्रॉ करना होता है तो उसमें आपका डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ऑन द वाई एक्सिस एंड द टाइम ऑन द एक्स एक्सिस आप उसको कंसीडर करेंगे। एक हमने एक रैंडम डाटा लिया है यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि टाइम है जो सेकंड में, डिस्टेंस है मीटर में, 0 1 2 3 4 5 6 सेकंड तक लिया है। 0 सेकंड पे उसका वेलोसिटी डिस्टेंस जो था वो फिक्स पॉइंट से 0 मीटर मतलब फिक्स पॉइंट पे था, रेफरेंस पॉइंट पे था। 1 सेकंड की बात करें तो वो 5 मीटर डिस्टेंस पे गया। 2 सेकंड पे 10 15 20 30 38। अब देखिए यहाँ से यहाँ देखिए ये क्या है 0, तो 0 सेकंड पे 0 मीटर। 1 सेकंड पे टाइम पर डिस्टेंस 5, तो ये क्या हो गया हमारा, सबसे पहले इसको एक्स लिखते हैं फिर वाई एक्सिस को लिखते हैं, तो एक्स 1 ये 5, 1 सेकंड पे 5 मीटर एंड 2 सेकंड पे 10 मीटर, 3 सेकंड पे 15 मीटर, 4 सेकंड पे 20 मीटर एंड 5 सेकंड पे 30 मीटर एंड 6 सेकंड पे 38 मीटर। तो ये हमारा जो एग्जांपल है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। जैसे कि देखिए यहाँ हर सेकंड में 5 5 5 बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ 1 सेकंड में 10 मीटर इसका बढ़ गया, 10 मीटर इसका डिस्टेंस इंक्रीज किया, और यहाँ 1 सेकंड में कितना हुआ 8 मीटर डिस्टेंस इंक्रीज किया। तो हम कह सकते हैं टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 4 ये यूनिफॉर्म मोशन में है, और टी इक्वल टू मतलब 4 टू 6 ये आपका कहाँ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, क्योंकि यहाँ जो इसका रेट है चेंज होने का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वो सेम नहीं है। तो इस तरीके से आप ग्राफ डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ जो होगा एक्स एक्सिस पे टाइम लेंगे और वाई एक्सिस पे आप डिस्टेंस लेंगे। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑब्जेक्ट मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो ये था नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अब देखिए एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम दूसरा लेते हैं, इसको देखिए हम कंसिडर करते हैं टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 1, टी इक्वल टू 2, टी इक्वल टू 3, टी इक्वल टू 4। हर जगह पर डिस्टेंस कितना है 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। तो हर जगह यहाँ टाइम लैप्स हो रहा है लेकिन इसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, डैट मीन्स टी इक्वल टू 1 2 3 4 5 लेंगे तो यहाँ 5 मीटर पे यहाँ क्या हो गया 1 सेकेंड 5 मीटर, 2 सेकेंड 5 मीटर, 3 सेकेंड 5 मीटर एंड 4 सेकेंड 5 मीटर। डैट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन एक बनेगा जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। मतलब कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ यदि टाइम एक्सिस के पैरेलल है मतलब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि यदि मूव करता तो इसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस चेंज होता लेकिन चेंज नहीं हो रहा है। देखिए एज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए स्टेशनरी बॉडी इज स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब देखिए और एक ग्राफ हम लेते हैं जिसमें कि आपका इसमें आपका एक हम एक रैंडम डाटा फिर से लिए टी इक्वल टू 0 0 मीटर 2 10 मीटर एक डाटा है।
उसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो ये सब आपका 2 सेकेंड 10 4 20 इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मूविंग ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। ये देखिए टाइम एक्सिस के अकॉर्डिंग इंक्लाइन है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है। और जो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो वो क्या था, टाइम एक्सिस के पैरेलल था, वो भी एक स्ट्रेट लाइन था। और जो सबसे पहला एग्जांपल लिए थे वो क्या था, वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं था। ये देख रहे हैं एक कर्व है, तो ये क्या यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। तो जब भी ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होगा इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, तब आपका जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। लेकिन ग्राफ कौन सा होना चाहिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मूविंग ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ स्पीड। अब इससे स्पीड कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड होता है। तो इसका जो स्लोप होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो आपका स्पीड देता है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए द स्पीड ऑफ ए बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म मोशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। देखिए यूनिफॉर्म मोशन रहेगा तो उसका स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा। और यूनिफॉर्म का ही निकाल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म का इसमें थोड़ा सा टफ होगा, हर इंस्टेंट पे अलग अलग आपको फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाई टाइम टेकन टू ट्रैवल दैट डिस्टेंस। अब देखिए हम यहाँ पे करते क्या है कि एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिए, यहाँ से हम दो टाइम इंटरवल आपको लेना होगा T2 और T1। तो एक ग्राफ हम लिए, वहाँ पे 2 पॉइंट A और B ले लिए, इस पॉइंट को C D E F मान लिए। अब कितने डिस्टेंस में कितना टाइम कवर कर रहा है, तो टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ चूज एनी 2 पॉइंट। कोई भी 2 पॉइंट आप ले सकते हैं जो आपका ग्राफ दिया होगा, आपको बुक में दिया होगा। तो हम यहाँ 2 पॉइंट, यहाँ डिस्टेंस S2 और S1 कैलकुलेट किए। S1 के रिस्पेक्ट में टाइम T1 और S2 के रिस्पेक्ट में टाइम T2। अब ये जो हमारा डिस्टेंस होगा वो T2 माइनस T1 टाइम में कवर होगा। जो डिस्टेंस हमारा होगा S2 माइनस S1, क्योंकि 0 से O से लेके ये S2 है और यहाँ O से लेके S1 है ये। तो देखिए डिस्टेंस ट्रैवल, इसको ग्राफ से यदि सॉल्व कीजिएगा तो S2 माइनस S1 अपन ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा और ये टोटल टाइम हो जाएगा। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। तो स्पीड इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, मतलब चेंज इन बाई एक्सिस अपॉन चेंज इन बाई एक्सिस एक्स एक्सिस। तो इसको आप याद रखिएगा, हो जाएगा। फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सेम आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। आपको एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम कंसीडर करना और बाई एक्सिस पे आइदर डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, स्पीड हो, जितना भी अदर वेरिएबल है वो हमारा बाई एक्सिस पे होगा। एक्स एक्सिस पे हमारा सिर्फ और सिर्फ टाइम होगा। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा, इन दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी इज प्लॉटेड ऑन बाई एक्सिस एंड टाइम इज ऑन एक्स एक्सिस। अब जी इसका स्लोप होगा, जैसे कि अभी हम जो फाइंड आउट किए थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, वो स्लोप डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स आपका स्लोप होता है। तो द स्लोप इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन बिकॉज एक्सेलरेशन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसको कैसे होगा आगे देखेंगे। एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव इफ द स्लोप ऑफ अ ग्राफ इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफ द स्लोप ऑफ ग्राफ इज नेगेटिव। देखिए कैसे होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसको आगे। द एरिया इनक्लोज अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व गिव द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसके अंदर का जो एरिया है, उसके क्लोज में एरिया जो आएगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट देगा। कैसे कैसे होगा देखते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यदि पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमने एक डाटा लिया है रैंडम पैरेलल टू टाइम एक्सिस का एक ग्राफ बनाने के लिए। 0 to 4 ये सब टाइम है सेकंड में, और ये आपका वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ कोई भी टाइम हम ले रहे हैं, इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। यहाँ वेलोसिटी की बात कर रही है, ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली मूवमेंट में है, लेकिन इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड ही हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इस तरीके से 2 सेकंड पर एनालिसिस करते हैं, 2 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड एंड 6 सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड एंड 8 सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड एंड 10 सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड। तो ये जो ग्राफ हमारा बनेगा, तो इसको यदि हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब आपका एक्सेलरेशन 0 होगा तो आपका जो ग्राफ आएगा वो टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगा। लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में यदि पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ रहा है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है। देखिए इन दिस स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज 0 और चेंज इन वेलोसिटी विद पासेस ऑफ टाइम इज 0, सो एक्सेलरेशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट इज 0। अब देखिए एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, सॉरी ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विच इज स्ट्रेट लाइन नॉन पैरेलल, एक्सेलरेशन नहीं ग्राफ। तो देखिए क्या होगा,
यहाँ से हमने एक रैंडम डाटा लिया है, टी इक्वल टू 0 पे 0 मीटर पर सेकंड, 2 पे 2 मीटर पर सेकंड, टी इक्वल टू 4 पे 4 मीटर पर सेकंड, इस तरीके से जब इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो ये क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन हो रहा है। तो स्ट्रेट लाइन है लेकिन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है क्या, नहीं, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस है। तो ये आपको बता रहा है कि यहाँ जो इसका एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है और नॉन जीरो है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन एंड नॉट पैरेलल टू टाइम एक्सिस, सो द एक्सेलरेशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो। पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा तभी एक्सेलरेशन जीरो होगा, यदि अदर देन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट जब मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका यदि आपको ग्राफ दिया हुआ है तो उसका स्लोप आप फाइंड आउट करके उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। स्लोप का आपको फॉर्मूला होता है चेंज इन बाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। तो यहाँ देखिए y2 y1 दो पॉइंट हम ग्राफ में कंसीडर किए हैं और x2 x1 दो पॉइंट कंसीडर किए हैं ग्राफ में। कहाँ देखिए T2 है T1 है, ये हमारा हो जाएगा, और ये हमारा V2 है और V1 है। V2 6 मीटर पर सेकेंड और V1 2 मीटर पर सेकेंड हमने कंसीडर किया। तो यहाँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो y2 पे हमारा क्या था v2 एंड y1 पे v1, x2 पे सॉरी x2 पे हमारा t2 और x1 पे t1। तो 6 माइनस 4 अपॉन 6 माइनस 4 2/2 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्ट्रेट लाइन है इसलिए हर इंस्टेंट पे इसका क्या होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। यदि स्ट्रेट लाइन नहीं होता तो आपको हर पॉइंट पे यदि आपको उसका स्लोप फाइंड आउट करना पड़ता है उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए। देखिए एक नेक्स्ट ग्राफ है आपका, एक कर्व है। तो कर्व है तो व्हेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए कर्व, so when the velocity time graph is a curve, then you have to find the acceleration slope at different instant where you have to calculate the acceleration। जहाँ भी आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होगा वहाँ पे आपको उसका स्लोप फाइंड आउट करना होगा। तो ये क्वेश्चन आपको नहीं आता, आपको ग्राफ से सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए दे सकता है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है लेकिन इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए नहीं देगा। जो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको ग्राफ से क्वेश्चन आएगा वो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आएगा। ठीक है।